श्री राम। हर हर महादेव। जय हिंदू राष्ट्र। हिंदुत्व दर्शन आपका अपना चैनल है और इस पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। और मित्रों, सर्वप्रथम किसी भी व्यक्ति को महात्मा कहा जाना और न कहा जाना उसके कर्मों पर निर्भर करता है। अर्थात उसके कर्म अच्छे हैं तो वो महात्मा की परिधि में आता है, और यदि व्यक्ति का कर्म अच्छा न हो तो वो महात्मा की परिधि में नहीं आता, उसे महात्मा नहीं कहा जा सकता। अर्थात महात्मा किसी भी व्यक्ति को कहा जाना उसके कर्मों पर निर्भर करता ही है, और साथ में वह संस्कारवान हो, चरित्रवान हो और सभ्य हो, और किसी का पक्ष न लेता हो, अर्थात निष्पक्ष का गुण हो, निष्पक्षता का गुण हो। और महात्मा वो होता है जिसके कथनी और करनी में अंतर ना हो, अर्थात कथनी और करनी में एक रूपता हो, समानता हो। मित्रों, महात्मा दो शब्दों के संयोग से बना है। एक है महान और दूसरा है आत्मा, अर्थात महान आत्मा, जो कि महात्मा के नाम से हम उसे संबोधित करते हैं और उसे सम्मान देने का कार्य करते हैं। और मित्रों, आज जिसे हमारे भारतीय इतिहास में महात्मा और बापू, फादर ऑफ नेशन के नाम से पढ़ाया जाता है, बताया जाता है, आज इनकी वास्तविक स्थिति को आप सबके समक्ष रखने का मैं प्रयास कर रहा हूं। और निम्न विषयों के संदर्भ से मैं आप सबके समक्ष इस बात को रख रहा हूं। इनकी वास्तविकता को जानने के लिए आपसे मैं निम्न पुस्तकों का अध्ययन करने का परामर्श दूंगा। जिस तरह माई डेज विथ गांधी, और यह पुस्तक इसके लेखक हैं निर्मल कुमार बोस, और माई डेज विथ गांधी में पेज नंबर 172 काफी उल्लेखनीय है। यदि आप इस पुस्तक का अध्ययन करते हैं तो इनकी वास्तविक स्थिति का पता चल जाएगा। और इस पुस्तक के लेखक निर्मल कुमार बोस इनके साथी रहते थे, इनके सहचर्य आप कह सकते हैं। लेकिन बाद में इनकी करनी को देख करके इन्होंने इस तथाकथित महात्मा से अपने आप को अलग कर दिया। ठीक ऐसे ही इनकी वास्तविक स्थिति को पता करने के लिए, अध्ययन करने के लिए एक पुस्तक और भी है, और इस पुस्तक का नाम है द लास्ट ग्लिम्सेज ऑफ बापू। और इस पुस्तक की लेखिका मनुबेन गांधी है। मनुबेन गांधी इस महात्मा गांधी की पोती थी, और 19 वर्ष की अवस्था में मनुबेन के साथ ये तथाकथित महात्मा नग्न सोते थे और नग्न उसके साथ स्नान करते थे। तो यह इनकी महानता से महान बताया जाता है। और आपको मैं बता दूं कि मनुबेन गांधी की गुमनामी में मृत्यु हुई थी, और जो इनके साथ हुआ था इन्हें काफी सदमा पहुंचा था, और सदमे के कारण से उनकी गुमनामी में मृत्यु हुई थी। पुस्तक नंबर 3 संपूर्ण गांधी वांग्मय, खंड 79 पेज नंबर 229, खंड 86 पेज नंबर 520 और खंड 94 पेज नंबर 367। तो इन तीनों पुस्तकों यदि आप संपूर्ण गांधी वांग्मय का खंड 79, खंड 86 और खंड 94 का पेज नंबर 229, 520 और 367 का अध्ययन करते हैं तो आप महात्मा गांधी की जगह आप भी शायद तथाकथित महात्मा कहने को विवश हो जाएंगे। और आप खैर किसी पर निर्भर करता है वह किसे महात्मा मानता है और किसे महात्मा नहीं मानता है। कौन किसी की नजरों में महात्मा है या नहीं, यह आपके विवेक पर निर्भर करता है। पुस्तक नंबर 4 की टू हेल्थ, पेज नंबर 11 और 46। इस की टू हेल्थ में इस तथाकथित महात्मा ने गौ माता के दूध को, अर्थात किसी भी दूध को
मांसाहारिक श्रेणी में रखने का कार्य किया और कहा कि जो दूध का प्रयोग किया जाता है वह किसी भी यज्ञ में कहीं पर वह गलत होता है। ठीक ऐसे ही पुस्तक नंबर महात्मा गांधी एंड हिज एपोस्टल्स, यह पुस्तक वेद मेहता के द्वारा लिखित है और महात्मा गांधी एंड हिज एपोस्टल्स का पेज नंबर 204 और पेज नंबर 211 यह काफ़ी उल्लेखनीय है। आप इसे अध्ययन करके अपने निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। ठीक ऐसे ही पुस्तक संख्या 6 जो मैंने अध्ययन किया, इस पुस्तक का नाम है महात्मा गांधी पूर्णाहुति खंड 2 और यह पुस्तक प्यारेलाल के द्वारा लिखित है। प्यारेलाल महात्मा गांधी के सचिव हुआ करते थे। तो इनके द्वारा लिखित पुस्तक महात्मा गांधी पूर्णाहुति खंड 2 का पेज नंबर 315 का अवश्य अध्ययन करें। इससे भी आपको वास्तविक इस भारतवर्ष का इतिहास का पता चल जाएगा और तथाकथित महात्मा निर्णय आप पर निर्भर करता है। फिर ऐसे ही पुस्तक नंबर 7 रंगीला गांधी, और इस पुस्तक के लेखक हैं LR वली। और LR वली ने इस महात्मा गांधी की दिनचर्या को देख करके, इनके कास्तानियों को देख करके इस पुस्तक को लिखा। इस पुस्तक का नाम रखा रंगीला गांधी। पुस्तक नंबर 8 गांधी वध क्यों, यह पुस्तक पंडित नाथूराम गोडसे द्वारा लिखित है और पंडित नाथूराम गोडसे द्वारा लिखित पुस्तक गांधी वध क्यों में 90 पेज है। और इस पुस्तक का जब अध्ययन करके इन्होंने कोर्ट में GD खोसला के समक्ष रखा तो सभी उपस्थित सज्जन जो भी सुनवाई को सुन रहे थे उनकी आंखों में आंसू आ गया था। और यदि उन सभी की माने तो नाथूराम गोडसे हत्यारे नहीं बल्कि वधकर्ता थे, उन्हें वध करने वाला कहा जाना चाहिए। और हत्या और वध में अंतर होता है। ठीक ऐसे ही पुस्तक नंबर 9 गांधी की बहिष्कृत नीति। गांधी की बहिष्कृत नीति इस पुस्तक के रचयिता, इस पुस्तक को लिखने वाले खालिद लतीफ़ मल्होत्रा हैं। तो खालिद लतीफ़ मल्होत्रा के लिखित पुस्तक का नाम है गांधी की बहिष्कृत नीति और इस पुस्तक का पेज नंबर 205 और 207 बहुत ही उल्लेखनीय है। और इससे भी आपके आंखों के सामने धूल की परत जो पड़ी हुई है वह भी आपके आंखों के सामने से हट जाएगा और सही गांधी का वास्तविक रूप आप सबके समक्ष आ जाएगा और इन्हें आप महात्मा या तथाकथित महात्मा कहना निर्णय आपका होगा। ठीक ऐसे ही पुस्तक नंबर 10 गांधी एंड अनार्की, यह पुस्तक सी शंकरन नायर के द्वारा लिखित है और सी शंकरन नायर कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। आप इनका गूगल से भी चेक कर सकते हैं कि यह कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और इन्होंने यह पुस्तक को लिखा था गांधी एंड अनार्की। और इस पुस्तक में इन्होंने मोपला मालाबार में जो हिंसा हुई थी और इससे हमारे भारतीय इतिहास के पाठ्यक्रमों में यह पढ़ाया जाता है कि यह किसान आंदोलन था, वास्तविकता इसकी कुछ और थी। और इस मोपला मालाबार हिंसा में बड़े पैमाने पर 10,000 से ज़्यादा हिंदुओं की नृशंस हत्या की गई थी और उनका उन्हें धर्मांतरण करने पर विवश किया गया था, उन्हें धर्मांतरित करने के लिए बाध्य किया गया था। और बहुत सी स्त्रियां बच्चियां के साथ विभत्स कार्य किए गए, उनके साथ उनकी इज्जत को तार तार करने का कार्य किया गया। और उस समय यह तथाकथित महात्मा मौन थे, शांत थे, अर्थात लगता है जैसे कि मौन स्वीकृति थी।
और इसी विषय पर हमारे इस भारतवर्ष के प्रथम विधि मंत्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने यह कहा भी था कि जब मुप्ला मालाबार में बड़े पैमाने पर हिंदुओं की नृशंस हत्या हो रही थी, उनका कत्लेआम हो रहा था, तब गांधी मौन थे। ठीक ऐसे ही पुस्तक नंबर 11, गांधी नेकेड एम्बिशन। इस पुस्तक के लेखक हैं जेड एडम्स रोड्स। तो गांधी नेकेड एम्बिशन, जो जेड एडम्स रोड्स के द्वारा लिखित है, का भी अध्ययन आपको जरूर करना चाहिए। पुस्तक नंबर 12, गांधी सर्च फॉर द परफेक्ट डायनेमिक, रिटन बाय निको स्लेट। तो गांधी सर्च फॉर द परफेक्ट डायनेमिक, इस पुस्तक के लेखक निको स्लेट हैं और लिखित पुस्तक का अध्ययन करने पर महात्मा और तथाकथित महात्मा में अंतर समझ आ जाएगा। बहुत किसी का यह कहना था कि आप बारंबार तथाकथित महात्मा, आप इन्हें क्यों कहते हैं। तो मैं आप सबसे यह निवेदन करूंगा कि मैंने 17 पुस्तकों के नाम यहाँ बताए हैं और इन 17 पुस्तकों का अध्ययन आप करें। इसके बाद निर्णय आपका होगा कि आप इन्हें क्या कहें, किस नाम से संबोधित करें। ठीक ऐसे ही एक पुस्तक और भी है, हे राम, रिटन बाय मीनाक्षी जैन। तो मीनाक्षी जैन द्वारा लिखित यह पुस्तक हे राम में तथाकथित महात्मा की महानता, उनके द्वारा उनके कृति को इसमें रेखांकित किया गया है, इसमें लेखबद्ध किया गया है। इसके बाद पुस्तक नंबर 14, द मर्डर ऑफ महात्मा एंड अदर केसेज फ्रॉम ए जज डायरी। इस पुस्तक के लेखक हैं जस्टिस जीडी खोसला। इन्होंने ही नाथूराम गोडसे को जब सजा दिया जा रहा था तो उससे की सुनवाई को सुनने वाले जज यही थे। इन्होंने ही इसकी सुनवाई की थी। और द मर्डर ऑफ महात्मा एंड अदर केसेज फ्रॉम ए जजेस डायरी का पेज नंबर 305 और 306, यह दोनों ही काफी उल्लेखनीय है। और मित्रों, इसके बाद पुस्तक नंबर 15, गांधी जी हिज लाइफ एंड थॉट, रिटन बाय जेबी कृपलानी, पेज नंबर 189। तो गांधी जी हिज लाइफ एंड थॉट, रिटन बाय जेबी कृपलानी, पेज नंबर 189 का भी अवश्य आप अध्ययन करें। इसके अध्ययन के बाद आप निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। पुस्तक नंबर 16, भारत की प्रतिष्ठित लाइब्रेरियन गिरिजा कुमार। और भारत की प्रतिष्ठित लाइब्रेरियन गिरिजा कुमार के शब्दों में इससे महात्मा, जिससे कि हम महात्मा, फादर ऑफ नेशन, बापू, राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं इन्हें, इनका 18 अर्थात 1.5 दर्जन स्त्रियों के साथ यह नग्न स्नान करते थे और नग्न होकर उनके साथ स्नान करते थे और सोते थे। तो इसमें कौन सी महानता है, क्या से महानता की श्रेणी में रखा जा सकता है या नहीं रखा जा सकता है, यह आप पर निर्भर करता है। आप स्वयं तय करें कि क्या ऐसे व्यक्ति को महात्मा कहा जाना उचित है या नहीं। पुस्तक नंबर 17, पट्टाभी सीतारामैया द्वारा लिखित पुस्तक हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस, पेज नंबर 516 का भी अध्ययन करें। मैंने कुल मिलाकर के आपके पास 17 पुस्तकों के नाम बताए हैं। इन 17 पुस्तकों का अध्ययन करने के उपरांत आप निर्णय आपका होगा कि आप फादर ऑफ नेशन, बापू या महात्मा कहें या न कहें। क्या ऐसा व्यक्ति महान हो सकता है जो एक तरफ अहिंसा की बात करता हो और दूसरी तरफ हिंसा का खुला समर्थन करता हो? यह बात तब की है जब मुस्लिमों ने मस्जिदों में दो पुस्तकों को प्रकाशित किया था। पहला था 19वीं सदी का लंपट महर्षि और दूसरा था श्री कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी।
तब इस तथाकथित महात्मा ने कहा कि यह तो व्यक्ति की आज़ादी है, और जब इसके प्रतिकार में हिंदुओं की तरफ से महाशय राज्यपाल ने पूरे प्रमाण से रंगीला रसूल छापा प्रकाशित किया, तब इस तथाकथित महात्मा ने कहा कि मुस्लिमों को इसका बदला लेना चाहिए, यानी हिंसा का समर्थन किया, अर्थात हिंसा करने के लिए उन्हें प्रेरित किया। तो यह तथाकथित महात्मा के लक्षण थे, और भी ऐसा नहीं कि यहीं तक सीमित है, इसके बाद भी जिसे आप महात्मा और बापू के नाम से पुकारते हैं, जिन्हें आप फादर ऑफ नेशन के नाम से संबोधित करते हैं, के आध्यात्मिक गुरु, आध्यात्मिक सहयोगी आचार्य विनोबा भावे ने ब्रह्मचर्य के नाम पर किए गए प्रयोग पर इस तथाकथित महात्मा को काफी फटकार लगाई थी, और तथाकथित महात्मा की पूरी बखिया उधेड़ कर रख दी थी। आचार्य विनोबा भावे ने तथाकथित महात्मा को 25 फरवरी 1947 ईस्वी को 25 फरवरी 1947 ईस्वी को लिखे गए पत्र में इनकी काफी निंदा की थी, अर्थात तथाकथित महात्मा की निंदा की थी। इस तथाकथित महात्मा के प्रभाव में आकर ही जयप्रकाश नारायण की पत्नी प्रभावती देवी ने विवाह के कुछ समय बाद ही ब्रह्मचर्य का निर्णय ले लिया, और वो भी बिना जेपी तथा जयप्रकाश नारायण को बिना बताए। और तथाकथित महात्मा को लेकर सन 1930-1940 ईस्वी तक जयप्रकाश नारायण और उनकी पत्नी में आपस में सदैव झगड़े होते रहे, और इस कारण जेपी जयप्रकाश नारायण ने तथाकथित महात्मा अर्थात मोहनदास करमचंद गांधी को कभी माफ नहीं किया, कभी क्षमा नहीं किया। तो मित्रों, इन सभी साक्ष्यों के साथ मैं प्रस्तुत हुआ था, और आज आप सब हमारा मुख्य मुद्दा यह था कि कैसे और वास्तविकता से आप सबके समक्ष प्रस्तुत हूँ और आप सबके पास प्रमाणों को रखूँ। अतः आप सभी से निवेदन है कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे कि इस विश्व गुरु भारत, इस माँ भारती अखंड सनातन राष्ट्र, अखंड हिंदू राष्ट्र के रूप में इसे परिवर्तित करने के लिए, पुनः स्थापित करने के लिए आप सभी का साथ अत्यंत अनिवार्य है, क्योंकि एक अकेला चना भार नहीं फोड़ता। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद राष्ट्र।